अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं झटपट रेडी होने वाला जो है ना वो चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और जो कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आज क्या बनाएं और खाने का टाइम बिल्कुल करीब है, तो आप फटाफट से ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनानी हूँ सिर्फ अपनी सासू माँ के लिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना चिकन ले लिया। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे जो है वो नमक लिया है। ये सब चीज़ें जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने चिली ले ली है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने टर्मेरिक पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, सॉरी गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने कोरिएंडर पिसा हुआ ले लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, और 1 टीस्पून जो है सॉरी हाफ़ टी स्पून जो है ना पेपरिका पाउडर ले लिया। यहाँ पे मैंने ऑनियन जो है वो क्रश करके रखे हुए थे। जल्दी से मैंने हैंड ब्लेंडर में उसको ब्लेंड किया और उसको कर लिया। और उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर जो था वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून दोनों जो हैं वो लिए हैं और दोनों को मिक्स कर दिया। अभी हम लोगों ने प्याज़ों को जस्ट हल्का सा सोते करना था। सोते करने के बाद साथ ही हम लोगों ने उसके अंदर ये डाल दिया और तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए वो डाला। और एक छोटा सा मैंने टमाटर ले लिया और टमाटर के मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, और उसके बाद मैंने वो डाल दिया। क्योंकि जब पाउडर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे ना झटपट रेसिपी में, तो जो पाउडर वाला मसाला होता है उसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता। फिर ये वाले स्पाइसेस सारे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर डालते ही। और ये स्पाइसेस सारे ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह जो है ना 3 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है, ताकि मसाले जो हैं उनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लेंडर वाला जग ले लेना है, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मैंने ब्लेंडर वाले जग के अंदर डाल देना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड पे कर लिया था, ये थोड़ा सा ज़रा इसकी बबल्स बंद हुए हैं आना, तो फिर मैंने ब्लेंडर वाले जग के अंदर डाल लिया है। और जग के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि अच्छे से जो है ना ये ग्राइंड हो सकें। और ग्राइंड करने के बाद मैंने फिर पहले ही जो है वो चिकन डाल दिया था। चिकन डालने के बाद मैंने साथ ही मसाला जो है इसके अंदर डाल दिया था। चिकन को हमने बिल्कुल कोई फ्राई नहीं के पहले किया, कोई टाइम नहीं लगाया कि चिकन फ्राई हो, तो देन हम उसमें ये सब चीज़ें डालें। तो मैंने चिकन को पहले ही इसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर मैंने मसाले डाल दिए। उसको थोड़ा सा जो है इसको हिलाया। हिलाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मतलब 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद ये देखें जब हमारा थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे समझें कि हमारा मसाला अच्छे से जो है वो रच बस गया है चिकन के अंदर। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी के साथ सारे साइडों से इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद इसको ढक के जो है ना हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट में आप इतनी अपनी रोटियां वगैरह साइड पे साथ बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जल्दी बहुत है ना, इसीलिए ये झटपट वाली रेसिपी बता रही हूँ। या रोटियां बाज़ार से ले लें या इतने आप टेबल सेट करें। उसके बाद 10 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को हटाया, रिमूव किया, तो देखिए हमारा जो है वो पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। और यहाँ पे जो है हमारा चिकन है ना वो भी बड़े अच्छे से जो है वो गल चुका था, क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखी हुई थी। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे हल्की सी उसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद हल्का सा, ताकि इतने में ना हमारा पानी जो है मज़ीद थोड़ा सा वो भी मतलब वो भी ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 जो हैं चिली ले ली हैं और चिलीज़ को दरमियान से 4-4 पीसेस बना लिए हैं कट लगा के, और उसको स्प्रेड कर दिया। और यहाँ पे तकरीबन 1 पिंच मैंने जो है ना गरम मसाला लिया और गरम मसाला उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। और यहाँ ढक के जो है ना मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रखना है, ताकि गरम मसाले की और अपनी जो चिलीज़ की स्मेल है ना वो इसके अंदर आ जाए। और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी जब ढक्कन उठाया, बड़ा प्यारा सा फ्लेवर था और झटपट रेडी होने वाला ये। और जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरी इस रेसिपी से बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल, शेप और खाने में बहुत मज़े का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे दूसरे जो चैनल है ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी प्लीज़ ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब